अस्सलाम वालेकुम। ये टीसीपी और वीडीपी का थर्ड पार्ट है। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस्ड एनमैप स्कैन्स सच एज एक्सएमएस, नल, फिनिश। आज हम बात करेंगे पर्पल टीमिंग डिटेक्शन पर और हम थ्योरी भी करेंगे और साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे। अगर आपने हमारे पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो वो लाजमी देखें क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांस स्कैन थ्योरी। इसमें हम 3 एडवांस स्कैन्स पर बात करेंगे, एक्सएमएस, फिन, नल। तीनों में कॉमन क्या है? कोई भी सिंक्रोनाइज यूज नहीं करता क्योंकि सिंक्रोनाइज को मॉडर्न फायरवॉल लॉक करते हैं। ये फायरवॉल को बाईपास करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्सएमएस स्कैन। इसका कमांड होता है nmap-sx। ये 3 फ्लैग्स को फॉलो करता है, फिनिश, पुश एंड अर्जेंट। ये वाले जो फ्लैग है ना, ये वायरशार्क में क्रिसमस ट्री जैसे लगते हैं, यानी पुराने फायरवॉल इसको मिस कर देते हैं। ओपन पोर्ट पर से कोई रिप्लाई नहीं आता, लेकिन क्लोज पोर्ट पर रीसेट का फ्लैग आता है। उसके बाद हमारे पास है फिन स्कैन। इसका कमांड हमारे पास होता है nmap-s और f। इसमें हमें सिर्फ फिनिश फ्लैग मिलता है। इमेजिन करो कि तुम एक कॉन्वर्जेशन को एंड कर रहे हो जो कि कभी शुरू ही नहीं हुई। नॉर्मल ट्रैफिक में ऐसा कभी नहीं होता। इसमें भी ओपन पोर्ट्स में कोई रिप्लाई नहीं आता और क्लोज पोर्ट्स में रीसेट आता है। देन वी हैव द नल स्कैन। नल स्कैन का कमांड होता है nmap-s-n। इसमें हमें कोई फ्लैग नहीं मिलता। दिस इज नोन एज जीरो फ्लैग पैकेज। ये कम्प्लीटली एबनॉर्मल है और रियल प्रोटोकॉल ऐसा नहीं करते। एक कैवियाट, विंडोज़ RFC 793 स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता, तो विंडोज़ टारगेट पे ये स्कैन रिलायबल नहीं होता। टारगेट OS पहले कंफर्म करते हैं। चलिए इसका थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं कि हाउ वी विल परफॉर्म इट इन आवर प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट, और एक एक करके तीनों स्कैन हम प्रैक्टिकली करते हैं। सबसे पहले एक्सएमएस स्कैन देखते हैं, जिसको हम क्रिसमस ट्री स्कैन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक nmap का कमांड यूज़ किया है और उसके साथ हमने वायरशार्क का एक फ़िल्टर लगाया था कि हम सही ट्रैफिक को कैप्चर कर सकें। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसमें ओपन पोर्ट्स पे कोई रिस्पांस नहीं है और क्लोज पोर्ट्स पे RSC आ रहा है। इसके बाद हम फिन स्कैन करेंगे और फिन स्कैन में भी हमने मेनली जो डिफरेंस किया वो ये किया है कि हमने -SF को यूज़ किया है nmap के साथ। दैन हमने वायरशार्क में एक फ़िल्टर लगाया है ताकि हम उसी के मुताबिक एक पैकेट्स को कैप्चर कर सकें। एज वी कैन सी, अगर IDS में ऐसे पैकेट्स हैं बिना प्रायर सिंक्रोनाइज के तो वो सस्पिशियस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नल स्कैन। इसमें भी हमने सेम कमांड यूज़ किया है, लेकिन हमने इसमें उसकी कमांड का जो फंक्शन है वो चेंज कर दिया है, जैसे कि -S-n। और उसके बाद हमने एक वायरशार्क में फिल्टर लगाया है ताकि हम उसी के मुताबिक पैकेट्स को कैप्चर कर सकें। और इसमें हम देख सकते हैं कि हमें कोई रियल ट्रैफिक आई ही नहीं है, यानी कि हमें कोई ट्रैफिक ही नहीं आई। इससे नोटिस करने वाली बात यह है कि तीनों ने सेम पैटर्न फॉलो किया है। ओपन होने के बावजूद इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और क्लोज होने के बावजूद इन्होंने एक रीसेट का फ्लैग दिया है। ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये सिंक्रोनाइजेशन को अवॉइड कर रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि हम TCP और UDP के ऊपर किस तरह हैक कर सकते हैं, इनको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं हैकिंग के लिए। अब हम देखेंगे कि हम कैसे इसे डिफेंड कर सकते हैं। एज अ पर्पल टीमिंग गाय यू शुड नो हाउ टू अटैक एंड डिफेंड एज वेल। चलिए अब 3 सिनेरियोज में समझते हैं इन सबको। पहला, सिंक्रोनाइज फ्लैग डिटेक्शन। इसको डिटेक्ट करने का सिग्नल ये होगा कि हाई वॉल्यूम सिंक्रोनाइज पैकेट्स विदाउट एक्नॉलेजमेंट आएंगे। ये स्नोड रूल देखो ज़रा। सबसे पहले हमारे पास है फ्लैग S। ये स्नोड बताता है कि सिर्फ उन पैकेट्स को दिखाओ जिनमें सिर्फ सिंक्रोनाइज फ्लैग सेट है। अगर किसी पैकेट में सिंक्रोनाइज और एक्नॉलेज दोनों हैं तो उन्हें इग्नोर कर दो, क्योंकि अगर दोनों होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये एक सर्वर का रिप्लाई है, ना कि अटैक है। लेकिन अगर सिर्फ सिंक्रोनाइज फ्लैग होगा तो वो एक सस्पिशियस एक्टिविटी हो सकती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है ट्रैक बाय TST, यानी कि डेस्टिनेशन। ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब है कि टारगेट के हिसाब से गिनना या काउंट करना। अगर तुम ट्रैक बाय सोर्स करते हो SRC, तो अटैकर अपनी IP बदल के IP स्पूफिंग कर सकता है। तो फिर इसी तरह हमें पता चलता है कि ट्रैक बाय DST जो है वो काउंट करता है कि हमारे सर्वर पे कितने पैकेट्स आ रहे हैं, और चाहे वो किसी भी IP से हो। उसके बाद हमारे पास आते हैं काउंट 100 सेकंड 1। ये थ्रेशोल्ड है, यानी अगर 1 सेकंड में 100 पैकेट्स आ रहे हैं सिंक्रोनाइज पैकेट्स तो ये अलार्म बजा देगा। दूसरा है एक्सएमएस फिन नल स्कैन डिटेक्शन। इसका सिग्नल ये होता है कि ये इररिलेवेंट फ्लैग कॉम्बिनेशंस भेजता है, जैसे कि फ्लैग FPU। उसके बाद इसमें क्या आता है, फिन, पुश और अर्जेंट एक ही साथ भेज देता है। मैं आपको ना ये इजी वर्डिंग में समझाता हूँ इसे। सोचा कि तुम किसी को कह रहे हो कि अल्लाह हाफिज, जिसको हम फिनिश कहते हैं, लेकिन मेरी बात फौरन सुनो, इसको हम कहते हैं पुश, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं क्योंकि ये बहुत अर्जेंट है, इसे हम अर्जेंट कह देंगे। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होते क्योंकि पहले हमने बात को ख़त्म कर दिया, उसके बाद हमने 2 या 3 फ्लैग्स में और भेजी हैं। तो ये 3 जो इकट्ठे फ्लैग्स हम भेज रहे हैं ना, ये पॉसिबल नहीं होता। पहले फ्लैग में बात ख़त्म हो जाती है और दूसरे और तीसरे फ्लैग में हम दोबारा बात को अर्जेंट कह रहे होते हैं, इसलिए।
इसलिए ये इम्पॉसिबल है और ये कनेक्शन को स्टैब्लिश नहीं करता है। तो इस तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लैग FPU। इसका मतलब ये होता है कि जिस भी पैकेज में ये 3 फ्लैग्स होते हैं ना, तो ये उसे कैप्चर कर लेता है। 3 फ्लैग्स कौन से? फिनिश, पुश एंड अर्जेंट। देन इसके बाद हमारे पास आता है नल स्कैन, यानी कि घोस्ट पैकेज। ये सबसे अजीब स्कैन है। इसमें अटैकर ऐसा पैकेट भेजते हैं जिसमें सारे फ्लैग 0 होते हैं। 0 मीन्स ऑफ होते हैं। इसमें अटैकर लॉजिक ये होती है कि TCP हेडर में 6 फ्लैग्स होते हैं मेन। नल स्कैन में अटैकर सबको 0 कर देता है, यानी कि ऑफ कर देता है। तो ये इलीगल क्यों है जब हम किसी फ्लैग को भेज ही नहीं रहे? क्योंकि इंटरनेट पर कोई ऐसी डिवाइस नहीं होती जो आपको ऐसे पैकेट्स भेजे जिसका कोई मकसद ही ना हो। किसी भी फ्लैग का कोई ना कोई मकसद होता है हमेशा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ऐसा फ्लैग भेजें फिर ऐसा पैकेट्स भेजें जिसमें आप कोई भी फ्लैग ना हो। ये चीज़ लीगल नहीं होती, क्योंकि हमने कोई ना कोई पैकेट भेजना होता है ताकि हम या तो डाटा ट्रांसफ़र कर सकें या कनेक्शन बना सकें या कुछ भी कर सकें, लेकिन उसमें कोई ना कोई फ्लैग ज़रूर होता है। इसको डिटेक्ट करना बहुत आसान है क्योंकि हम यूज़ करते हैं फ्लैग 0। अब जैसा कि हमने थ्योरी कर दी है, तो अब हम देखेंगे कि हाउ वी विल परफॉर्म डिटेक्शन प्रैक्टिकल। अब हम लाइव परफॉर्म करेंगे एक अटैक को और उसे मॉनिटर करेंगे कि वो कैसे डिटेक्ट करता है। तो सबसे पहले ना हमने क्या किया कि हमने रूल्स को डिफाइन किया। हमने एक फाइल बनाई है नेमो से और इसका हमने नाम रखा है डिटेक्शन रूल्स डॉट रूल्स। उसमें हमने सिंक्रोनाइज फ्लड डिटेक्शन, एक्समेस स्कैन डिटेक्शन और नल स्कैन डिटेक्शन को मेंशन किया। इसके साथ हमने इनके कुछ रूल्स लिखे हैं, जैसे फ्लैग्स लिखे हैं इनके और फिल्टर्स ऐड किए हैं। हमारा मेन पर्पस यहाँ पे सिर्फ मॉनिटर करना नहीं है बल्कि अलर्ट्स को भी जनरेट करना है। ये सब रूल्स लिखने के बाद हम इनको सेव करेंगे और फिर क्लोज करेंगे। सबसे पहला कमांड हमारा sudo snowp वाला होगा जिससे हम मॉनिटर करेंगे और अलर्ट्स को जनरेट करेंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे nmap-s को ताकि हम उसके पर स्कैन कर सकें। तो हम जैसे ये करेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे अलर्ट्स जनरेट होंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास एक्समेस स्कैन डिटेक्शन हो चुकी है। इसके बाद हम चलेंगे आगे। इसके बाद हमने यूज़ किया HPing3 का, जिससे हम सिंक्रोनाइज थ्रेड को क्राफ्ट करेंगे और उन्हें हम अपनी टारगेट IP के शेयर करेंगे। ये करने के बाद हम अपने मॉनिटर पे जाके देखेंगे और वहाँ पे ये चीज़ डिटेक्ट हो चुकी होगी। उसके बाद हम दोबारा nmap का यूज़ करेंगे और हम यूज़ करेंगे -n का, जिससे हम एक नल पैकेट्स को भेजेंगे। नल फ्लैग में हमारे पास आते थे फिनिश, पुश एंड अर्जेंट फ्लैग। जैसा कि हमने इसे सेंड किया और हमारे पास ये भी डिटेक्टेड हो चुका है और इस तरह हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जिसमें हमने मॉनिटर किया और अलर्ट्स को जनरेट किया। रियल वर्ल्ड में ये सब सेंट्रलाइज आ जाता है सिम पर। SOC एनालिस्ट यही काम करता है कि वो इसे डिटेक्ट करे और अलर्ट्स को जनरेट करे अगर कहीं पे सस्पिशियस एक्टिविटी हो या किसी चीज का खतरा हो। अगर आप ये और कोई ऑर्गेनाइज वे में समझना चाहते हैं, इसको याद करना चाहते हैं, तो गिटहब पर आप जाके मेरी रिपोजिटरी देख सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गिटहब पर अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे रीडमी होगा, वहाँ पे ये सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। उसके बाद अगर आपने PDF चाहिए या फिर आपको PPT चाहिए इसकी, तो भी आपको एसेट्स में मिल जाएगी। अगर आपको कोई टॉपिक अनक्लियर हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की टेक अवे ऑफ दिस वीडियो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, TCP जो है रिलायबल है। उसमें 3 वे हैंडशेक स्टैब्लिश होता है। एक्नॉलेजमेंट मिसिंग हो तो सिंक्रोनाइज फ्लड आता है। समझ आई? अब इसके बाद हमारे पास होता है UDP। UDP इसके लिए होता है स्पीड के लिए होता है। इसमें 3 वे हैंडशेक नहीं होता, सिक्योरिटी सेक्रीफाइस होती है, इजी स्पूफिंग होती है और UDP फ्लड इजी होता है इसमें। फिर हमारे पास TCP फ्लैग अटैक सरफेस है। अब नॉर्मल कॉम्बिनेशन जैसे कि एक्समेस, फिन, नल, स्कैन। देन वी हैव द 4 वे टर्मिनेशन, ग्रेसफुली एग्जिट है, फिनिश, एक्नॉलेज, फिनिश, एक्नॉलेज। ये 4 चीजें इसमें होती हैं। हाफ क्लोज लीगल है। एंड द लास्ट थिंग इज कि जो चीज आप समझ रहे हैं उसे डिटेक्ट करना भी सीखें। सिंक्रोनाइज बिना एक्नॉलेज फ्लड, फ्लैग कॉम्बिनेशन स्कैन, रेट स्पाइक, UDP फ्लड। ये सब नेटवर्किंग की कोर है। जब तक ये सॉलिड नहीं होगी आगे भी चीजें समझ नहीं आएंगी। एंड अगेन, अगर कोई चीज ना समझ आए तो कमेंट्स में जरूर पूछना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू टीच। एंड अगर कोई मेरे से गलती हुई हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आई विल ट्राई टू लर्न एज वेल। अगर आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप मुझे LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग वीडियोस। अल्लाह हाफिज।